Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Bros. Welcome to my channel. So, thought of the day is it doesn't matter what others are doing, it matters what you are doing. So, try to do the better things. So, the topic of the day is P block elements. Group number 15. We are discussing the chemical properties here. We have discussed three properties in the earlier lecture. Now, I will cover the next two properties with you, that is the formation of halides or a reaction with halogen and reactivity with metals. So the formation of halide, the reaction with halogen basically is a property of a element where M represents your p block element and X represents a halogen. So this M can be phosphorus, nitrogen, or we can say arsenic, antimony, bismuth, because this M represents your p block element. So this X represents the halides. तो हम बोल सकते हैं कि जब p block elements और halogens combine करते हैं तो हमारे पास halides बनते हैं. So M is your p block element, X is halide. So halides are basically group number 17 and start with fluorine. Then we have a halide chlorine. Then we have a bromine. Then after that we have iodine. So these are the four common halides or halogens we can say which are there required for the formation of halides. So basically halides are of two types. So हम यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ halides की फॉर्मेशन कैसे हो रही है. So जब p ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं हेलोजेंस के साथ तो फॉर्मेशन ऑफ हलाइड होती है. p ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे हम बात करें ग्रुप नंबर 15 की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ की. और यहाँ पे हेलोजेंस हमारे ग्रुप नंबर 17 के ही रहते हैं, तो वो क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. तो ये जो हलाइड्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हलाइड्स ये दो तरह से हो सकती है. या तो ये ट्राई हलाइड्स बना सकते हैं MX3, या फिर ये बना सकते हैं पेंटाहलाइड्स दैट इज MX5. अगर ये MX3 बना रहे हैं तो इनमें 3 हेलोजन होंगे और एक p ब्लॉक एलिमेंट होगा. अगर ये पेंटाहलाइड्स बना रहे हैं तो पेंटा वर्ड से क्लियर हो रहा है 5, तो ये बनाएंगे MX5. ट्राई मीन्स 3. तो इस तरह से इनके नाम से दो तरह के हम हलाइड्स देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हलाइड्स बाय द हेलोजन एंड p ब्लॉक एलिमेंट. फर्दर अगर हम बात करें कॉमन ट्राईहलाइड्स तो PCl3 एग्जिस्ट करता है, NF3 होता है, और जैसे आपने NH3 किया था वो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड था नाइट्रोजन का, जहाँ पे हम बात करेंगे NF3 और PCl3. वैसे ही पेंटाहलाइड में बेसिकली हम बात करते हैं PCl5 और PBr5 की. तो अब हम मूव करते हैं आगे. नेक्स्ट फर्स्ट वन इज द ट्राईहलाइड. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्राईहलाइड्स. तो मैंने आपको बताया ट्राईहलाइड्स में हम क्या डिस्कस करेंगे. ट्राईहलाइड्स क्या होते हैं MX3. तो एक एलिमेंट p ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप में 15 का और 3 आपके होंगे हेलोजेंस. तो यहाँ पे ट्राईहलाइड्स के बारे में बताया हमने. M एलिमेंट है, X हमारे हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो एलिमेंट्स डायरेक्टली कंबाइन होते हैं जब हेलोजन के साथ तो वो ट्राईहलाइड बनाते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ NCl3, NBr3 एंड Ni3. ऑल अदर ट्राईहलाइड्स आर स्टेबल. तो जो नाइट्रोजन ट्राईहलाइड बना रहा है ये 3 ट्राईहलाइड्स ये स्टेबल नहीं होते, बाकी अदर ट्राईहलाइड स्टेबल होते हैं. और इसका रीजन ये है बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ ट्राईहलाइड विद नाइट्रोजन, because of the weaker bond in nitrogen chlorine and nitrogen bromine nitrogen iodine bonds, because of the variation in the atomic sizes. Nitrogen is the smallest in group number 15 and chlorine, bromine, iodine are bigger than nitrogen. So because of the difference in atomic sizes इनके बीच में stability bond stable नहीं बन पाती. So as we move down, the covalent nature of the trihalides decreases एंड आयनिक नेचर इंक्रीजेस. तो जैसे जैसे हम नीचे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ग्रुप नंबर 15 में, तो ट्राईहलाइड की जो कोवेलेंट नेचर है वो डिक्रीज होकर आयनिक में कन्वर्ट हो जाती है. तो NCl3 और PCl3 कोवेलेंट है बट NCl3 और PCl3 कोवेलेंट है बट BiCl5 इज आयनिक. तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, अगर आपको याद हो आप +1 में कर चुके हो फजान्स रूल, ए कैटायन ऑफ स्मॉलर साइज अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन more towards itself as compared to the cation of larger size. तो फजान के रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई कैटाइन जिसका साइज छोटा है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इजीली अट्रैक्ट करता है अनाइन के टूवर्ड इटसेल्फ इन कंपैरिजन टू द कैटाइन ऑफ द लार्जर साइज. अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो हम यहाँ पे दो कैटाइन बनाते हैं. एक कैटाइन ये है और एक कैटाइन ये है, होपफुली आपको दिख रहा होगा. तो जो ये कैटाइन है इसका साइज स्मॉलर है और इस कैटाइन का साइज बिगर वन है. और यहाँ पे अगर हम एनाइन रखेंगे तो इस एनाइन के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज.
तो अब इस पॉजिटिव केटाइन ने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है। ये जो है केटाइन स्मॉलर साइज का, ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर इजीली खींचेगा इन कंपैरिजन टू द बिगर केटाइन। तो ये था फजान्स का रूल, और यही चीज़ यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इट डिस्टॉर्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ स्मॉलर एनाइन मोर देन द एनाइन ऑफ द लार्जर साइज। और हम ये भी कह सकते हैं कि स्मॉलर एनाइन का वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इजीली डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो टू आयंस कम क्लोजर एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट। तो कोवलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, हमें पता है, और वो तब बनता है जब हमारे पास जब वो आयन पास आते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ये रीजन है कि NCl3 और PCl3 आर कोवलेंट इन नेचर while BiCl5 is mainly ionic in nature। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया डाउनवर्ड, अगर ग्रुप की बात करें ग्रुप नंबर 15 की, तो ट्राई हैलाइड्स जो हैं वो आयनिक नेचर के होते जाते हैं जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइहाइड्स, अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है NF3। तो ट्राइहाइड्स आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट नेचर के होते हैं, और इनकी शेप कौन सी होती है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, और इनके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक इनके पास लोन पेयर होता है जो अवेलेबल होता है फ्री, और वो किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हो रहा जब तक वो ट्राइहाइड्स हैं। तो कहते हैं इट कैन बी इजीली रिलीज, दीज आर एक्सपेक्टेड, इट कैन बी इजीली रिलीज दैट दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी लुईस बेस। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं लुईस बेस है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है। सेम सिनारियो जैसे हमने NH3 में किया था, बट कहते हैं NF3 के पास लिटिल टेंडेंसी है इसको डोनेट करने की, बिकॉज अगर हम बात करें नाइट्रोजन फ्लोरीन की, तो इस केस में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फिर वही बात, अगर नाइट्रोजन फ्लोरीन में देखें तो फ्लोरीन इज मोर रिच, तो वो ज़्यादा अमीर है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच के रखता है, जिसके कारण नाइट्रोजन का अपना लोन पेयर भी उसके पास अवेलेबल नहीं रहता। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, और नाइट्रोजन की हम पढ़ चुके हैं पहले भी 3.0। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ रहते हैं, फ्लोरीन की तरफ रहते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इज कंसिडरेबली डिक्रीज। अमोनिया के कंपेरिजन में NF3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नाइट्रोजन पे है वो कम है। सो द ट्राइहाइड्स एलिमेंट विद एक्सेप्शन ऑफ नाइट्रोजन कैन एक्ट एज ए लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वेकेंट d ऑर्बिटल्स। सो ये चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन की है कि ग्रुप नंबर 17 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू ग्रुप नंबर 15। तो जब भी हमारे ग्रुप नंबर 15 का कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा या ट्राइहैलाइड्स बनाएगा ग्रुप नंबर 17 के साथ, ऑब्वियसली ट्राइहैलाइड्स ग्रुप नंबर 17 के साथ ही बना पाएगा वो, तो उस टाइम पे ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसके कारण इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन इतने इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। सो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइहैलाइड्स में, दैट NF3 में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। सो यही रीज़न है कि ट्राइहैलाइड में एलिमेंट्स की जो है एक्सेप्शन है वो नाइट्रोजन कैन एक्ट एज ए लुईस एसिड by accepting the additional electron pair in the vacant d orbital। so नाइट्रोजन तो ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, बट बाकी सारे कंपाउंड्स ही कर सकते हैं, तो दे विल एक्ट एज अ लुईस एसिड। सो ये है एक रिएक्शन, SbF3 की लुईस एसिड एक्ट कर रहा है, और इसके साथ हम अगर 2 फ्लोरीन आयन ऐड करें तो ये लुईस एसिड और लुईस बेस कंबाइन होकर SbF5 2 नेगेटिव बनाता है। तो यहाँ पे हमने यही बताया कि पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 जब हलाइड्स बना रहा है ट्राइहलाइड, तो वो लुईस एसिड एक्ट करता है, लुईस बेस एक्ट नहीं करता। तो अब हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ डिफरेंट है फॉर फॉस्फोरस। कैसे डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द साइज। सो वी कैन से बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and chlorine is more electronegative, that is why PCl3 is more acidic than the other halides as given below। तो हम बात कर सकते हैं इवन यहाँ पे साइज की भी, क्योंकि फॉस्फोरस और क्लोरीन में देखा जाए तो वेरिएशन इतनी नहीं है, बट ब्रोमीन और फॉस्फोरस के कंपैरिजन में स्ट्रक्चर वेरिएशन है, और उसी तरह फॉस्फोरस और आयोडीन में भी वेरिएशन है। तो अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ PCl3 की ज़्यादा है और Pi3 की कम है। सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे हम यही रीज़न देंगे कि PCl3 में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। सो इट विल एक्ट एज ए लुईस एसिड। अगर आपको याद होगा लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड बेसिकली वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉस्फोरस PCl3 में से Cl रिमूव कर सकता है, सो इट इज a stronger acid। सो नाउ नेक्स्ट इज पेंटाहलाइड। तो पेंटाहलाइड में अब 5 बॉन्ड फॉर्मेशन होंगी। यहाँ पे 5 हैलोजन
रिएक्ट करेंगे ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स के साथ, तो MX5 बॉन्ड फॉर्मेशन होंगी। तो पेंटाहलाइड्स आर लेस कॉमन एज कम्पेयर टू ट्राईहलाइड्स, ये इतने ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते इन कंपेरिजन टू ट्राईहलाइड्स, बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3, तो 2 शेल में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, तो उसके पास तो अवेलेबिलिटी है ही नहीं डी ऑर्बिटल की, तो वो 5 बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें Pi5 की, तो इट फेल टू एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेरिक फैक्टर्स, उसके में स्टेरिक डिफरेंस आ जाता है, so it is not possible for phosphorus to hold on the 5 atom of iodine. Even the size of iodine is bigger than the phosphorus, जो मैंने आपको लास्ट यहाँ पे बताया इसमें कि साइज वेरिएशन इज मोर, सो बॉन्ड लेंथ इज डिफरेंट, सो इसके कारण भी Pi5 एग्जिस्ट नहीं कर पाता। सो नेक्स्ट इज द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पेंटाक्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ बिस्मथ। अगर हम बात करें बिस्मथ की, तो बिस्मथ ये तीनों कंपाउंड नहीं बना पाता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसके कारण जो वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो अवेलेबल नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करने पे भी आपको मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटाहलाइड। सो अब बात करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे होती है। So pentahalides have a trigonal bipyramidal structure with the sp3 dehybridization of the central atom in the gaseous state and liquid state. These are not very stable because of the difference in the bond length of axial and equatorial bonds. So अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे PCl5 का, तो एक फॉस्फोरस है और 5 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन एक प्लेन में एक ट्राइंगल की फॉर्म में रहते हैं, तो ये 3 क्लोरीन एक ही प्लेन में है, और एक क्लोरीन अबव द प्लेन रहता है और एक क्लोरीन बिलो द प्लेन रहता है। जो 3 क्लोरीन एक ही प्लेन में है उनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल क्लोरीन, और जो क्लोरीन अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है दैट विल बी योर एक्सियल क्लोरीन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिफरेंस की, एंगल्स की, तो इक्वेटोरियल एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एक ही प्लेन में है, तो इन तीनों में एंगल का होगा 120 डिग्री। अगर हम बात करें एक्सियल तो इन दोनों एंगल में डिफरेंस आएगा 180 डिग्री, और अगर हम एक्सियल इक्वेटोरियल की बात करें तो अगर 3 डायमेंशनली देखो तो ये एंगल बनता है यहाँ पे 90 डिग्री। तो इस तरह से वेरिएशन आती है, और ये पांचों बॉन्ड जो 5 क्लोरीन है फॉस्फोरस के साथ इस तरह अरेंज होते हैं कि इनमें मिनिमम रिपल्शन हो, और इसीलिए स्ट्रक्चर ऐसा होता है। सो नाउ PCl5 एग्जिस्ट करता है बट इट स्टिल डिसोसिएट्स अपॉन हीटिंग, जैसे ही हम उसको हीट करते हैं तो वो डिसोसिएट करता है, तो इट विल फॉर्म PCl3 एंड Cl2। सो PCl5 इक्विलिब्रियम upon heating it forms PCl3 and Cl2. So reason is that because PCl5 also acts as a chlorinating agent that it release chlorine for carrying the chlorination reactions, particularly in organic chemistry। जब हम organic chemistry study करेंगे तो आप उसमें reactions देखोगे, chlorination के लिए हम PCl5 use कर लेते हैं। So we can see that PCl5 is a rather unstable. In order to attain the stability, it split into tetrahedral as well as a octahedral structure। तो वो स्टेबल नहीं है, तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाए टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स में। तो अगर दो मॉलिक्यूल PCl5 के होंगे तो वो अपने आप को इस तरह से फॉर्म कर लेते हैं कि एक टेट्राहेड्रल बना लेता है और एक PCl5 ऑक्टाहेड्रल बना लेता है। अब ये जो PCl4 पॉजिटिव है ये टेट्राहेड्रल, और जो PCl6 नेगेटिव है ये ऑक्टाहेड्रल है, तो ये दोनों कैसे फॉर्म होते हैं हम ये डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ PCl4 पॉजिटिव पहले ये देखते हैं। बेसिकली हमें पता है PCl5 से PCl4 पॉजिटिव बन रहा है, दैट मीन्स एक क्लोरीन रिमूव हो रहा है, तो PCl5 माइनस Cl नेगेटिव एक क्लोरीन रिमूव होगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा PCl4 पॉजिटिव, क्योंकि फॉस्फोरस का एक एटम चला गया जिसने बॉन्ड बनाया था, तो फॉस्फोरस हो गया डेफिशिएंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो PCl4 पॉजिटिव। अब जो क्लोरीन यहाँ से गया है वो दूसरे PCl5 के पास चला गया और उसके पास एक क्लोरीन एक्स्ट्रा आ गया, तो उसने बना लिया PCl6 नेगेटिव। तो कहते होता क्या है, दिस इज ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ वन एक्सियल बॉन्ड, और एक्सियल बॉन्ड आपने देखा जो बॉन्ड टॉप पे होता है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, दिस बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है जब, तब हमारे पास एक क्लोरीन रिमूव होता है और वो क्लोरीन चला जाता है दूसरे PCl5 के स्ट्रक्चर के पास, और वो क्लोरीन नेगेटिव को एक्सेप्ट करके PCl6 नेगेटिव बना लेता है। तो बेसिकली Cl नेगेटिव आयन दूसरे मॉलिक्यूल ने एक्सेप्ट किया, PCl6 बन गया विद नेगेटिव। सो हमारे पास उसने वो जो Cl नेगेटिव लिया वो कैसे लिया, बाय यूजिंग इट्स वेकेंट 3d ऑर्बिटल। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन द ऑपोजिटली चार्ज आयन it can exist as a crystalline solid which is yellow in color and that will be your PCl6 negative। तो PCl6 जो नेगेटिव है ये बेसिकली
येलो कलर में क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिस्ट करता है। तो ये ऐसे फॉर्मेशन हुई PCl6 नेगेटिव की और PCl4 पॉजिटिव की। और अब हम डिस्कस करेंगे PBr5। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। बेसिकली PBr5 स्प्लिट नहीं होता जैसे PCl5 होता है, बिकॉज जो एनाइन है PBr6 नेगेटिव वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। फिर बात वही करेंगे, ब्रोमीन का साइज बढ़ जाता है। सिंस phosphorus atom cannot hold 6 atom because due to the large difference in the size, therefore it splits into PBr4 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। तो इस फॉर्म में ब्रेकडाउन होता है कि एक टेट्राहेड्रल बना लेता है। तो PBr5 इज आयनिक सॉलिड, ये आयनिक सॉलिड है, और जो ये बना है इट इज दिस केटाइन, वी कैन से आयन इज टेट्राहेड्रल इन नेचर। तो ऐसे हमारी एक प्रॉपर्टी फिनिश हुई। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द मेटल। और यहाँ पे हम बात करेंगे जितने भी मेंबर्स हैं नाइट्रोजन फैमिली की, उनके पास टेंडेंसी है टू फॉर्म द बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी वर्ड आपको क्लियर होगा जिसमें हम बात करते हैं टू। So they have the tendency to form the binary compounds with the metals in which they exhibit -3 oxygen state। तो यहाँ पे वो किस स्टेट में रहेंगे, -3 ऑक्सीजन स्टेट। और ऑक्सीजन स्टेट हमने डिस्कस की थी अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो द एग्जांपल इज कैल्शियम नाइट्राइड, जिसमें देखो ये N2 दिस इज अ बाइनरी कंपाउंड, देन P2 अगेन बाइनरी कंपाउंड, आर्सेनिक ट्वाइस बाइनरी कंपाउंड, एंटीमनी बाइनरी, दिस बिस्मथ बाइनरी। सो ये सारे के सारे बेसिकली बाइनरी कंपाउंड बना रहे हैं विद द मेटल्स। और मेटल्स यहाँ पे कौन सा है, कैल्शियम, सोडियम एंड जिंक एंड मैग्नीशियम। तो दे कैन फॉर्म calcium nitride, they can form calcium phosphide, they can form sodium arsenide, they can form zinc antimonide and they can form magnesium bismuthide। तो ये थी reactivity towards the metal। Next property I will discuss with you in the next video। Till then keep watching। Thank you for watching my channel।